नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में एक बार फिर परमाणु बम के बारे में आपको बताऊंगा कि परमाणु बम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे लिख रखा है, परमाणु बम। परमाणु बम किसी देश के ऊपर छोड़ने से भारी विनाश होता है। कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा शहर नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, इमारतें ढह सकती हैं। ये कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों की जान जा सकती है। इससे किसी देश पे, किसी या शहर पे छोड़ने से लाखों लोगों की जान सकती है। बहुत तेज गर्मी तथा आग लग सकती है। एकाएक बहुत तेज गर्मी हो जाएगी। आग, इमारतों के जो लकड़ियाँ वगैरह इमारतें हैं एकाएक जल सकती हैंगी। ठीक है, बहुत तेज गर्मी होगी। इसमें रेडियो विकिरण, रेडियो विकिरण, इस बम के गिरने से रेडियो विकिरण उत्पन्न होगी। ये कई वर्षों तक मतलब वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। वहाँ के जो बच्चे पैदा होंगे, विकलांग पैदा होंगे, कैंसर जैसी हो भी जाएंगे तो कैंसर जैसी समस्या होंगी, स्किन की बीमारी होगी, बहुत सी बीमारियाँ होंगी। तो विकिरण उत्पन्न होगी, बहुत सारी रेडियो विकिरण उत्पन्न होगी। कैंसर जैसी गंभीर समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, कई वर्षों तक तो बीमारी फैली रह सकती है जो ठीक होने का नाम नहीं ले सकती है। चौथा पॉइंट हमारा है, हवा, पानी, मिट्टी, धूल दूषित हो सकते हैं। हवा, पानी, मिट्टी और धूल दूषित हो सकते हैं। एकाएक किसी देश पर अगर परमाणु बम गिर दिया जाए, एकाएक हवा बिल्कुल तेज हो जाएगी या बिल्कुल शांत हो जाएगी। ठीक है, पानी दूषित हो जाएगा, मतलब कि खाने पीने कोई मिट्टी में ना कुछ उगेगा। ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर किसी के ऊपर छूटते हैं। और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। विश्व युद्ध का खतरा इसलिए बढ़ सकता है कि मान लीजिए कोई देश है, किसी के ऊपर वह परमाणु बम गिरा देता है, दूसरा भी देश परमाणु संपन्न देश है, तो वो भी अपने यहाँ पर संभाल के या सजावट के लिए नहीं रख रखा है। अगर वो किसी रूप से प्रभावित होता है तो वो दूसरे देश को भी प्रभावित करेगा, दूसरे के ऊपर भी वो परमाणु बम छोड़ेगा। तो ऐसा ही जैसे ये है, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि परमाणु संपन्न देश कौन कौन से हैं। तो चलो बताते हैं कि परमाणु संपन्न देश कौन से हैं। तो परमाणु देश, जैसे विश्व मैंने लिखा है, विश्व में परमाणु संपन्न देश, विश्व में परमाणु संपन्न देश 9 हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, इसमें भारत भी शामिल है। फिर पाकिस्तान, जो चीन की मदद लेकर बनाया, भारत अपने दम पर बनाया है परमाणु संपन्न देश। जो APJ अब्दुल कलाम के विशेष सहयोग, उनका देश जिंदगी भर आभारी रहेगा। जब तक देश है उनका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। ये इजराइल ने भी परमाणु बना चुका है। तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, जो एक सनकी शासक है, उसके पास भी परमाणु बम रहेगा। लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, वैसे ही लोगों के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ठीक है, महाद्वीपीय इंटरसेप्टर मिसाइल जो भी है। तो ये परमाणु संपन्न देश है 9। और विश्व में 206 देश हैं। विश्व में पूरी दुनिया में लगभग 206-7 देश हैं, इतने ही लगभग देश हैं। ठीक है, तो मैंने आपको परमाणु बम के बारे में जानकारी दी और जिसके पास अपना परमाणु संपन्न देश है उनके बारे में जानकारी दी। तो और ये जो देश हैं 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्हीं को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर, इन 5 देशों को वीटो पावर देश है। वीटो पावर का मतलब है विश्व में कहीं किसी भी देश में युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो जो हमारी विश्व की पंचायत है, विश्व में जो महासभा हो गई, उसमें जैसे हमारे लोकसभा में ऐसे होता है, चुनाव होता है, जो भी बिल आता है उसमें पास होता है, उसमें महासभा होती है पूरे विश्व में। तो उसमें निर्णय लेने का वीटो पावर, अगर कोई देश हो रहा है तो अगर किसी ने वीटो कर दी उसमें, तो वो निर्णय नहीं माना जाएगा। तो उसको अगर पास हो रहा है तो पास होने दीजिए, तभी ये मतलब वीटो पावर का मतलब ये है, कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है इसके विरोध में अगर कोई खड़ा हो गया तो उस निर्णय को नहीं माना जाएगा। वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर देश है। यही 5 देश है अपने आप को विश्व का दादा या नेता, अपना सर्वोच्च वो मानते हैं कि हम ही जो हैं, हम ही हैं विश्व में, और कोई देश नहीं है। और ये देश जो 5 है ये नहीं चाहते कि विश्व में और भी कोई देश परमाणु संपन्न देश बने। तो हाल ही समय में जो ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध चल रहा है, परिणाम
मतलब यही है कि कुछ मतलब ये है कि ईरान है वह परमाणु बनाने के लिए तत्पर है, वो बनाना चाहता है, कई वर्षों से बनाने के लिए अग्रसर है, लेकिन अमेरिका और जो बाकी देश हैं इसके मित्र बनाने नहीं देना चाहते। तो ये युद्ध लगभग ऐसा भी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया परमाणु बम के बारे में, और आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।